भाव को आप कैसे देखते हो घर में? भाई वो अपने हिसाब से ठीक खेल रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं मतलब एंटरटेन तो कर रहे हैं लेकिन उनका वो जो वो क्या इंटरटेन उनका देखा आपने पादने वाला। अगर यार कुछ लोग कह रहे थे वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल चैनल पे हम पाद को इंटरटेन बना रहे हैं तो हमारी भूल है कि नहीं। हम बहुत अच्छा पादते हैं यार, 7 बार पाद दिया इसने, 9 बार पाद दिया। ये कौन सा इंटरटेन है यार जो हम पादापादी कर रहे हैं इंटरनेशनल टीवी पे, और हम उसको न्यूज़ बना रहे हैं। ये देखो इस टाइप का छोड़ा हूँ मैं, इस टाइप का। ये कोई मतलब ही नहीं है सर। हम अपने आप को क्या दिखा रहे हैं कि हम नहीं भाई, हम हिंदुस्तान में पाद बिकता है। नहीं, बाहर वो इतना एग्रेसिव रहते थे वीडियोस में, अंदर लेकिन उनका वो रूप नहीं अब दिखता। शुरू होगा उनका भी, आप देखिएगा। आपसे बातचीत हुआ था नहीं नहीं, मेरे से कभी एग्रेसिव वाली बात उनसे हुई नहीं, क्योंकि मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे ऐसा कुछ नहीं था। सर, सबसे पहले वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। कैसे हो आप? हाँ, वायरल बॉलीवुड को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम मेरा, और पूरे हिंदुस्तान के आयाम को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और अपने भोजपुरी समाज के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, और भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे इतनी प्यार दी। मैं सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, भर भर के वोट के तरह आशीर्वाद दिया आपने मुझे, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। तो कैसी रही आपकी जर्नी, बिग बॉस की जर्नी अब तक की, जब से आप गए थे? और बहुत अच्छा रहा, इसलिए अच्छा बोलूँगा कि मुझे एक अनुभव मिला अपने जीवन जीने का, और मुझे लोगों को समझने का भी मौका मिला। मैं जो सोच के गया था, हम कभी भी सोच सकते हैं, इंसानी है, और जो मैं करता हूँ मैं वही कर सकता हूँ। और जिस विधा में मैंने कभी कुछ की नहीं, और उस चीज़ों को मैं अगर वहाँ पे जाकर मुझे करने को मिल जाए। मैं भोजपुरी गाता हूँ, हिंदी कभी कभी गा सकता हूँ, बट कोई मुझे कहे कि आप बांग्ला गाओ, मराठी गाओ, तो मेरे बस का नहीं है, और मुझे वही करना पड़ रहा था। मुझे लगा जी मैं गायक हूँ, मैं गाना गाऊँगा, मैं डांस करूँगा, मैं फ़न करूँगा, मैं एंटरटेन करूँगा। बट वहाँ जाने के बाद मुझे लगा जी बेटा इसकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। खेसारी आप यहाँ ये कुछ नहीं कर सकते जो आप सोच के आए हो। आपको यहाँ कितना अच्छा गाली दे सकते हो उस पर विचार करो, उस पर चर्चा करो। कितना अच्छा लड़ सकते हो उस पर चर्चा करो। आप कितने अच्छे प्याज पे चर्चा कर सकते हो कि आप प्याज का मुद्दा बना सकते हो, अंडा का मुद्दा बना सकते हो, आप इस पे चर्चा करो। और मेरे जनर में वो नहीं थी चीज़ें कि मैं उस पर चर्चा और उस पर विचार करूँ। तो मैं हमेशा अपने जीवन को कुशलता के साथ चलाया है, और मुझे लगा कि वहाँ मैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए किसी की माँ बहन को गाली दूँ और मैं माँ बहन की गाली सुनूँ, ये मेरे बस का नहीं था। तो मतलब घर में रहना है तो माँ बहन की गाली दो, ऐसा? हो रहा था। देखिए, जबकि बिग बॉस ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप किसी को गाली दीजिए, हमेशा वो डांटते रहे कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को प्रवोक नहीं कर सकते, आप किसी पे लड़ाई में किसी को धक्का धुक्की नहीं कर सकते। बस उस घर वालों का माहौल इतना गंदा हो गया है कि वहाँ यही सब चल रहा था। कितने देर तक बिग बॉस बोलेंगे किसी को? पूरे दिन समझा समझा के वो खुद ही थक जाते थे, बट कोई मानने को राजी नहीं। वहाँ कोई किसी का इज्जत नहीं करता है। तुरंत अभी गाली गलौज होगा, तुरंत आयला भी बोलेगा, पता नहीं चलेगा ये ओरिजिनल कौन था। तो उसमें कन्फ्यूजन होता कि अभी जो गाली दिया था वो इसका असलियत है कि जो आयला भी बोल रहा है वो असलियत है। तो वो चीज़ें ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे खुद को प्रमोट करने के लिए मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जिस जगह पे हूँ, मुझे पता है मेरी अपनी जगह और मेरी अहमियत, और मेरी ऑडियंस मेरी इसी आचरण और इसी आदतों की वजह से मुझे प्यार करती है ना। तो बिग क्या बॉस तो मेरे जीवन में अब आया है। तो क्या कुछ ऐसा कमी हो गया कि आप नॉमिनेट हो गए, या फिर क्यों मैं ऐसा? नॉमिनेट पब्लिक की तरफ से नहीं हुआ, मैं उस घर वालों की तरफ से हुआ। पब्लिक की तरफ से तो अगर नॉमिनेट होना होता तो 10 सप्ताह और उनको बढ़ाना पड़ता खेसारी को निकालने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जनता मेरे लिए जनता नहीं भगवान है, ये मुझे बहुत प्यार तो करती सबने है। आपका ही नाम लिया एविक्शन के टाइम कि किसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए, तो क्या चल रहा था मन में, कि पहले से पता था कि ये लोग मेरा ही नाम लेंगे, या कुछ कुछ पता तो किसी को नहीं चलता है, बट देखिए सब लोग वहाँ पर ग्रुपरिज्म था, और ग्रुपरिज्म में मैं किसी ग्रुप में नहीं था। जिससे मेरी पड़ती छोटी छोटी पड़ती थी तो वो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हुए, और बाद मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा 60-80% लोगों से मेरा पड़ता ही नहीं था उसमें, क्योंकि मैं किसी के पास वक्त नहीं देता था, टाइम नहीं देता। क्या वक्त दूं, सब फालतू ही बातें गिरी चल रही थी, तो मैं उसमें टाइम नहीं दे पा रहा था। तो तो जब आपको वो पसंद नहीं आ रहे थे फालतू बातें, आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, अगर मैं ऐसे पूछूं तो? रिएक्ट करने देंगे तब ना, करने देंगे तब ना आप रिएक्ट करिएगा। हम तो उसको अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करते, लेकिन बोलने नहीं देते थे वो लोग। काँव 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 कर करके पूरा सर खा जाते थे। मुझे भाग यार, मैं कहाँ फंस गया।
तो मुझे भी लगता था कि मैं इस शो के लिए नहीं बना हूँ और मुझे निकल जाना चाहिए, और प्रतिष्ठा बची रहेगी तो भाई जीवन में बहुत कुछ कर लूँगा मैं। और मुझे अपने आप पे विश्वास है, अपने जनता पे भरोसा है। मैं अपने अस्तित्व को, अपनी ईमानदारी को बेच के और अपने वो संस्कार को दांव पे लगा के मैं कुछ नहीं कर सकता। बिग बॉस का घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें रहने वाले ऐसे टाइप के लोग हैं कि आप कुछ जीने नहीं देंगे, आप मर जाओगे। जिंदा रहूँगा तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, और ईश्वर ने जितना दिया है अगर उसी को संभाल के रखूँ तो पूरी जीवन राजा की ज़िंदगी जी सकता हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि घर में काव 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 चलते रहता है, अभी तो सबसे बड़ा झगड़ा आसिम और सिद्धार्थ का हो रहा है। वो होना ही है। आप उस घर में रहे हो तो आपने देखा है कि आप किसको सपोर्ट करते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि देखिए, दोनों अपना गेम खेल रहे हैं। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ। आने वाले दिन में कौन क्या होता है मैं उसके हिसाब से देखूंगा, फिर मैं सपोर्ट करूंगा। के वक्त आप सिद्धार्थ को साइड में लेकर जाते थे? मैं साइड में इसलिए लेके जाता था कि कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए। गुस्सा है, गुस्सा में कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मैं सोचता था कि भाई अब किसी को तो हटाऊं, मैं इसको हटाऊं या उसको हटाऊं, क्योंकि आसिम प्रोवोक बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो मतलब ये झगड़े के कारण क्या, अगर देखिए, कारण क्या बताऊं, लड़ने के लिए कोई कारण नहीं होती है, हम कारण बना लेते हैं। कोई तीसरा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो पहले से उनके मन में चीज़ें थी और उनका अपना गेम खेलने का तरीका भी हो सकता है, जो आप बोलिए। और जो गेम खेलने गया है तो उसके लिए कारण नहीं ढूंढेगा। हमें आपको मारना है सर, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि आप मुझे मारोगे। लेकिन स्टार्टिंग में इतने अच्छे दोस्त, आपने भी देखा होगा कितने प्यारे दोस्त थे ये दोनों। दोस्त थे तभी तो इतने दिन तक आगे आ गए। वो तो आगे आने की उनकी अपनी गेम थी कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके वहाँ तक चलते हैं, वहाँ के बाद तो सबको बिखरना ही है। तो ये गेम प्लान है आपको लगता है? बिल्कुल। अरे तो वहाँ पे सब लोग गेमे प्लान करने गए हैं ना। लेकिन वो गेम प्लान में इतना एग्रेशन जरूरी है, गाली बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे तो। अच्छा, वही बिक रहा है ना आज। आप आसिम और सिद्धार्थ का ही नाम ले रहे हैं ना, बाकी घर वालों का नाम तो ले नहीं रहे। बिल्कुल। तो मैं वही, देखिए, हाँ, तो वही चीज़ है और मैं वो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आउट हो गया, बाकी कोई रीज़न नहीं। हिमांशी को लेकर के आप नाराज थे? कुछ टास्क हिमांशी को लेकर इसलिए नाराज़ था कि वो गेम जो था उनका अनफेयर था, वो फेयर था ही नहीं। कि हाँ मैंने कहा तुम्हें नहीं सुना तो क्या? हाँ, वो बोल रही भाई, वो बोल रही हैं कि आपको बर्तन धोना होगा। मैं बोला कि भाई आप होती कौन हो बर्तन धुलवाने वाली मुझसे? आप अपने मन से ना कैप्टन बनी हो, हम सब घर वालों के मन से तो बनी नहीं हो। आप अकेले मन में कैप्टन बन गई तो भाई आपके हिसाब से थोड़ी चलूँगा मैं, मेरा भी अपना अस्तित्व है। और मैं जब करवाना ही है तो सब घर वालों के एक साथ बैठा के ड्यूटी दो ना, सिर्फ मुझे ही ड्यूटी क्यों दे रही हो आप? इसलिए कि मैं कुछ बोलता नहीं, मैं जो बोलोगी मैं कर लूँगा। तो सॉरी, पूरे घर वालों के सलाह से सबको काम मेरे सामने दो, किसको क्या दे रहे हो, मैं भी राजी हूँ। तो आप, मैं बोल रही हूँ आप करोगे कि नहीं? मैं बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, सबको बुला के बैठा के ड्यूटी दो, मैं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। तो वो बार बार ये पूछी कि हाँ या ना, हाँ या ना। तो गुस्सा तो आएगा ही नहीं। मुझे बोला कि नहीं, अगर आपने नहीं सुना तो फिर कोई रीज़न नहीं, आपको सफाई देने की मुझे कोई आदत नहीं भाई। आप अपने में खुश रहिए, मैं अपने में खुश हूँ, बाकी करे। स्वयंवर वाला टास्क क्यों खराब हो गया सर? क्या लगता है स्वयंवर वाला टास्क? अच्छा बताइए, जो वहाँ कौन सा टास्क ठीक हुआ है? टास्क दिया ही जाता है खराब करने के लिए। नहीं सुनिए, टास्क दिया ही जाता है खराब करने के लिए कि अब ये चीज़ आपको बनानी है, ये चीज़ आपको बनानी है, 50 उसमें ही एक उंगली डाल देंगे बिग बॉस की, काम करो। आप बनाओगे, लेकिन ये भी आपको कोशिश करना है कि सामने वाला का जल्दी ना बने, सामने वाला का अच्छा नहीं बने। तो सर बिग बॉस तो खुद ही चाहते हैं कि ये बिगड़ जाए, तो उनका अपना उसमें अगर कोई सबसे बड़ा शेर है तो बिग बॉस। हमारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम आज ये करने वाले हैं, तब तक पता चला कि उसकी विपरीत चीज़ें हो गई। सबने वो जो शैतान वाला टास्क था तो उसमें सबने विशाल को फ्री छोड़ दिया कि भाई सब लोग सपोर्ट करने लगे। अचानक गेम कैसे चेंज हुआ कि नहीं आपको भरना पड़ेगा, अब इधर से जो निकल के फोड़ेगा वो हीरो बनेगा। हुआ तो वो सारी जो हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है उस घर में, जो हम नहीं सोचते हैं वो होता है। विशाल बहुत रोए भी ठीक है, उनका प्यार था, बिहार के हैं और बिहार के हैं, उनको लगा कि एक परिवार का हिस्सा मेरा यहाँ से चला गया, उनकी मोहब्बत थी। अच्छा लगा मुझे जो उनके मन में, और वही नहीं रोए बल्कि 12 लोग रोए और सबने बोला कि तू बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ तक सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला यार तू सच में बहुत अच्छा इंसान है। तो जो आदमी पूरे 3 सप्ताह मेरे से नफरत करता रहा,
अंत समय में उसको बोलना पड़ा कि सच में तू बहुत अच्छा इंसान है यार, मैं तुम्हें 2 दिन से समझ पा रहा हूँ, पहले नहीं समझ पाया, ये मेरी भूल थी। तो एक दुश्मनी की तरह जो आदमी मेरे साथ था, अब आज एक दोस्त की तरह आकर और मेरी तारीफ़ करके आंखों में आंसू लेके आया, तो मेरे लिए तो जीत वही है ना। हिंदुस्तानी शेफाली अभी नई नई आई है, वाइल्ड कार्ड वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो पीस जाएंगी फालतू में, क्योंकि उनका गेम खेलने का तरीका ही ठीक नहीं है। सब लोग दुखी हैं उनसे वहाँ। और आपकी दोस्त शहनाज के बारे में क्या? मेरी दोस्त सब लोग थे, ऐसा नहीं कि किसी से मेरा कुछ बिगड़ा था, बट शहनाज से, हाँ, शहनाज के साथ रहकर मुझे, शहनाज के साथ मुझे अच्छा लग रहा था और अच्छा लगता था क्योंकि वो बड़ी फ़नी मूड की है, इसलिए। तो लास्टली आपके फैन बस मैं अपने फैन से ये कहना चाहूँगा, सलमान जब जब वीकेंड्स पर आते थे तो कैसा लगता था? बहुत अच्छा। एक डर सा होता था कि क्या किसके बारे में बोलेंगे, तो वो चीज़ें तो होती थी। उन्होंने भी कुछ सलाह दी थी आपको? हाँ, मेरे को सलाह दी कि आप दिख नहीं रहे हो, तो मैं दिखने के लिए मैं क्या बोला कि मैं किसी की माँ और बहन की गाली तो नहीं दे सकता, और मैं किसी से लड़ नहीं सकता, और मैं चढ़ नहीं सकता किसी पे, और जो वहाँ चढ़ता है, जो लड़ता है, जो गाली देता है, वही दिखता है। रश्मि और देवो, ये दो जोड़ी भी घर में काफ़ी ठीक है, अच्छा है, अपने हिसाब से जी रही हैं वो लोग बेचारी, आगे तक जाएं, मेरी दुआएं हैं उनके साथ। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि बस अपने आप को ऊंचा करने के लिए प्लीज़ आप सब अपने संयम को ही बढ़ाएं और अपने ऊर्जा को, अपने एनर्जी को और सच्चाई को बेचें, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद करके जिए। अपने आप को ऊपर करने के लिए, खुद को बेचने के लिए, बड़ा करने के लिए किसी के माँ बहन को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से लड़ाई करके आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं सबसे ही कहूँगा कि आप सच्चाई को फॉलो करिए, हमेशा हमेशा आपके जीवन में अपने माँ बाप का सेवा करिए, अपने माँ बाप से सीखिए, शायद वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। लव यू। सर